जी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डब्बू जी एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों आज समाधान श्रृंखला नंबर 10 में आपको कुछ ऐसे खास उपाय, एक ऐसी खास परेशानी के लिए कि जो पूरी दुनिया भुगत रही है उसके अंजाम, एक व्यक्ति की वजह से आज दुनिया में करोड़ों लोग उसको भुगत रहे हैं, कोरोना। और इसका इलाज खोजते खोजते देश, कई साइंटिस्ट, डॉक्टर लगे हुए हैं कि इसका रास्ता खोजें, लेकिन अभी तक प्रॉपरली कोई समाधान इसका खोज नहीं पाया। ऐसा क्या करें कि घरेलू छोटे छोटे समाधान हम करके और इस खतरनाक बीमारी को हम रोक सकते हैं। क्योंकि आज जो कल तक के जो आंकड़े रहे वो इंडिया के तो बड़े भयावह, 40 लाख पार कर गए। अमेरिका में तो 2 करोड़, पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा केसेस आ गए। अमेरिका में तो 60 लाख 65 लाख के आसपास मतलब केसेस आ गए। यही हाल ब्राज़ील का। तो बात ऐसी है कि अब इस बीमारी पूरे डायनासोर बनकर सबको निकलने के लिए एकदम तैयार बैठी है। कुछ एक घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों, जो आप इस बीमारी को अपने घर में घुसने से रोक सकते हैं। आप भी चौंक जाएंगे कि जब वैज्ञानिक इसका समाधान नहीं खोज पाए, अभी तक डॉक्टर इसका समाधान खोजने में लगे हैं, तो ऐसे क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं कि जिससे ये बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, आपको परेशान ना करे। मित्रों, राई, फिटकरी, लुबान, गूगल का सामग्री का मिश्रण मैं अपने कई वीडियो में बताता रहता हूँ। ये एक ऐसा मिश्रण है, इसके धुएं से बड़ा वायरस खत्म हो जाता है। उसके 100 ग्राम अगर हम पूरी 6 आइटम, मतलब काली राई 100 ग्राम, पीली सरसों 100 ग्राम, लाल राई 100 ग्राम, फिटकरी 100 ग्राम, गूगल 100 ग्राम और लोबान 100 ग्राम, ये 6 आइटम दोस्तों, साथ में लौंग 10 ग्राम इसमें डाल के इसको पीस लीजिए अच्छी तरह से। और पीसने के बाद इसकी 14 पैकेट बनाई, छोटे छोटे 14 पुड़िया, और एक पुड़िया को गोबर के उपले या कच्चे कोयले पे डाल के सिलकते हुए आग में, और अपने पूरे घर में इसको रोज धुआं देना शुरू कर दें। इससे एक तो आपके घर में छाई नेगेटिविटी खत्म होगी, जो चल रहा वायरस वो खत्म होगा। हमेशा घर के अंदर हर 2 घंटे या 4 घंटे में अगर आपको खतरा है कि आपके आसपास किसी को कोरोना है, या आपके घर के 50 मीटर की रेंज में अगर कोरोना पेशेंट हैं, तो आप हर 2 घंटे में एक फनेल और क्लिंजो का पोंचा हमेशा घर में लगाते रहें, और मतलब थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उसको लगाते रहिएगा। और दूसरा एक है ना, एंटी एलर्जिक जरूर लेते रहिएगा। लोग कहते हैं कि दवा का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और सिर्फ पैरासीटामोल बुखार के लिए, एक हॉस्पिटल्स में भी दवा यही देते हैं, या बहुत जोर मारा जो एंटीबायोटिक किसी किसी को सूट करती है, बाकी 90% लोगों को ऊपर कोई असर नहीं डालती कोरोना पेशेंट पे। और घर में भी रहेंगे तो भी वही दवा है, और हॉस्पिटल में रहेंगे तो भी वही दवा है। सांस का जो लेवल है, जब 95 से थोड़ा नीचे या 90 से नीचे आ जाता है ऑक्सीमीटर में, तो ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होने लगती है। तो सिर्फ उसी लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर एडमिट करते हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल में एडमिट होने का भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ घर पे ही रह के इसका अगर इलाज करें, हाइजीन रखी, थोड़ी सफाई अगर रहे, बहुत ज्यादा एंटी एलर्जिक लेते रहे, धुनी का धुआं ये देते रहें। और साथ में एक और मैं आपको बड़ी ज्ञान की बात बताऊं कि गूलर का पेड़ अगर घर में लगा के रखें, और साथ ही एक तरफ गुलाब का पौधा घर में लगा के रखें, और उसको चाय की पत्ती से रोज सींचना शुरू कर दें, तो आपके कष्ट भी कम होंगे और बैक्टीरिया का जो एंट्रेंस है वो भी कम होगा। आप पूछेंगे कि गुलाब का पौधा भला क्या बैक्टीरिया दूर करेगा, और गूलर का जो पेड़ या जो प्लांट है वो क्या बैक्टीरिया दूर करेगा। मित्रों, क्या है कि आपके जो बीमारी, राहु, चंद्रमा, मंगल और केतु, ये 4 ऐसे ग्रह हैं कि इन्हीं के अफेक्ट डिसअफेक्ट के कारण आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन हो जाती है।
चंद्रमा के कारण इन्फेक्शन जितने भी होते हैं बॉडी में, लंग्स में, गले में, वो चंद्रमा और केतु के कारण होते हैं। और ये अगर दशाएं आपकी ठीक रहें, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपने खिड़की खोल के रखी है और बहुत गर्म हवा अंदर आ रही है, तो उपाय क्या हुआ, खिड़की बंद कर दी, गर्म हवा आनी बंद हो गई। फिर आपने उस गर्मी से बचने के लिए एसी या कूलर पंखा ऑन कर दिया। वो ऑन क्या, मंगल का प्लेटफॉर्म, मंगल थोड़ा स्ट्रॉन्ग अगर आपका हुआ तो इम्यूनिटी पावर आपकी ऑब्वियसली काफी ऊंची होगी। सूर्य क्योंकि इम्यूनिटी के दाता हैं, बहुत मतलब स्वामी हैं, तो वो अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, कैसे हो जाए कि समाधान के जरिए। समाधान क्या हो गया, जो आपने एसी पंखा कूलर ऑन किया वो समाधान हो गया, और आपने खिड़की बंद कर दी, मतलब जो वायरस का अंदर आना बंद कर दिया। क्या वायरस, जो ग्रहों का, मेरा ये सब समझाने का मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है वो एक घर है, उसके अंदर किसी भी रास्ते से, मुंह के रास्ते, आंखों के रास्ते से बैक्टीरिया जाता है आपके अंदर, सांस के जरिए जाता है अंदर। वो अगर आप उसको चारों तरफ उसका बंदोबस्त करके रखेंगे, मतलब मास्क, गवर्नमेंट बोल रही है, सभी लोग कहते हैं मास्क अगर हम लोग लगा के रखेंगे तो बैक्टीरिया अंदर जाएगा नहीं। लेकिन उससे एक फायदा तो है कि मास्क लगाने से बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारी सांस से निकलती है, वही हम लोग वापस लेते हैं, तो लंग्स को थोड़ा वो भी नुकसान देती है। वो भी आप कभी भी देख लिए, मास्क लगा के आप बहुत ज्यादा दूर तक चल नहीं सकते, सांस फूलने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसके अलावा कोई आपके पास रास्ता है ही नहीं कि मास्क लगाने के अलावा, तो बेहतर है कि थोड़ा रुक रुक के चलें और करें। और अब आते हैं कि इसके समाधान में ऐसे कौन से दान हैं कि जो हमें इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। एक तो ना सफेद तिल, दूध, बर्फी, चांदी का चंद्रमा एक प्लेट में रखे और चांद की तरफ देख के, चांद की रोशनी में अगर उसको दान किया जाए तो आने वाला कितना ही भयंकर संक्रमण हो वो मुक्त होता है। और आजकल तो जो पूर्णिमा से अभी 3 4 5 दिन ही अभी ऊपर हुए हैं, रोशनी चांद की है, और जबकि चांद की रोशनी से आपको चांद को देखना भर है, और देख के फिर दूसरी निगाह उस प्लेट के ऊपर डालें और फिर उसको दान कर दें, ताकि जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी नजरों में है वो चीज में समा जाए अनविजिबली, और फिर वो आप कहीं किसी को दे। उसका मतलब ये कतई ना लगाएं कि दूसरे को किसी को नुकसान होगा। दान देने का अर्थ ये है कि अगर कोई चीज कोई सेवन करता है, क्योंकि उसमें आपने कोई नेगेटिव सिर्फ देखा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ डाला नहीं जो किसी को नुकसान दे, तो वो आप दान करने से, और दूसरे का कल्याण है तो साथ में आपका कल्याण। दूसरा, जब प्राणी आपका दिया हुआ दान खाता है तो उसके दिल में से लिखती है, ओ प्रभु उसका कल्याण करे, भला करे। तो वही जो दुआएं हैं आपकी ढेर सारी नेगेटिविटी को क्रैश करती है। दूसरा कि जानवरों की सेवा, जानवरों की सेवा में, क्योंकि राहु का देवता जो कुत्ता है, अगर आप जो गली के या स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी अगर दूध, बिस्किट, ब्रेड अगर आप से सेवा रोज करें, तो जो पैसा डॉक्टरों को आपको देना है और जो कष्ट आपको भुगतना है उससे आप निजात पाएंगे। ये करने से गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहते हैं, तो उन गाय की सेवा, क्या सेवा कि हरा चारा उसको दिया जाए, घर की पहली रोटी उसको दी जाए गुड़ रख के, तो मित्रों वो बहुत आपको फायदा देने वाला समाधान है। उसके अलावा जो कौवा आपके ढेर सा, क्योंकि अब श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो कौवे की तलाश में, ऐसा पूर्व काल से माना जाता है कि भगवान शिव ने कौवे को वरदान दिया था कि श्राद्धों में लोग तुम्हें ढूंढते हुए घूमेंगे। तो पूर्व काल से ही अब तक मतलब जो मान्यता है कि कौवे को पहला ग्रास देने से आपके पितरों को शांति मिलती है, उनकी आत्माओं को। तो इसलिए कौवे को जो पहला जो एक गौग्रास, और जो कौवे को जो ग्रास डालते हैं तो उससे आपके पूर्वजों को शांति मिलती है, और आप अपने हाथ से डालते हैं
तो आपके जो अंदर समाये नेगेटिव वेव्स वो सारी की सारी कौवा ग्रहण करता है और मुक्त करता है। बहुत से लोग इन उपायों का बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं कि भला कौवे को खिलाने से क्या होता है। जो कर्म करेंगे तो जानेंगे, दवाओं खाने से तो अच्छा ही है ना। कष्ट भोगने से, चिल्लाने से, डॉक्टरों की लाइनों में लगने से, खूब सारी थेरेपियां कराने से तो कहीं अच्छा है कि जीवों की सेवा करो। जो उनकी आत्मा में से जो दुआएं निकलेंगी वो आपको कितनी शांति देंगी। मित्रों, ये थे थोड़े से उपाय, और साथ में जो प्रिकॉशनरी हमारी सरकार कहती है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज रखें अपने घर को, अपने आप को, तो वो सबसे ज्यादा बेटर है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन बेटर देन सोल्यूशन। मुसीबतों से लड़ो मत, उनसे बचो, तो कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। बेल आइकन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और मेरे नंबर 9810504116 यानी 9810504116 पर अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें डायरेक्ट मुझे बात कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल आईडी पर मेल भेजकर DABBUJI007@gmail.com पर मेल भेजकर आप कोई भी सवाल मुझसे कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।